हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज मेरे मेडिसिन सीरीज का 10वां दिन है और आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ वो आपको इजीली किसी केमिस्ट या मेडिकल स्टोर पर प्रोवाइड हो जाएगी। और यह दवा क्यों यूज़ होता है, इसकी बेसिक नॉलेज, इसके साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशंस, इंपॉर्टेंट गाइडेंस, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें हो सके तो। मेरा इस सीरीज को चलाने का यही मतलब है कि आप सभी को बेसिक दवाइयों का बेसिक नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई डॉक्टर अगर आपको लिख रहा है दवा तो उस दवा के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहना ही चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का यही एम है। तो आज जो मैं मेडिसिन बात करने वाला हूँ उस मेडिसिन का नाम है ट्रामाडोल। ट्रामाडोल से आप सभी को रियलाइज हो गया होगा ये एक दर्द निवारक दवा है, मतलब कि आपको पेन किलर बोल सकते हैं। जब आप पैरासीटामोल यूज़ कर रहे हैं वो आपको मतलब राहत नहीं दे रहा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ट्रामाडोल मेडिसिन को। आपका जो दर्द है वो मॉडरेट से जब सीवियर केसेस में आ जाता है, कि सामान्य दर्द अत्यधिक दर्द में जब कन्वर्ट हो जाता है, तब हम इस दवा को यूज़ करते हैं, ट्रामाडोल जो मेडिसिन है। ये तो हो गया इसके बेसिक नॉलेज। अब आइए आप सभी को बताते हैं इसके यूजेस क्या क्या हैं। गंभीर दर्द, मतलब कि अत्यधिक जब दर्द हो, आप ये कह सकते हैं कि जब आप सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद जब आपको दर्द पेन किलर दिया जाता है, उस पेन किलर में ट्रामाडोल भी यूज़ किया जा सकता है। या फिर आपको न्यूरोपैथिक पेन हो, जब मतलब कि आपके नसों में दर्द हो, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। या फिर आपके सिर में अत्यधिक दर्द हो या पुराना दर्द हो जो कि आपको ठीक नहीं हो रहा है, अत्यधिक दर्द है, सिचुएशन को समझते हुए इस दवा को आप यूज कर सकते हैं, वरना आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए अगर आपके पास टाइम है। या फिर आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपको अत्यधिक पेन हो रही है, वो पैरासीटामोल जैसे दवाई से नहीं आराम हो रही, तो आप इस ट्रामाडोल मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। ये तो हो गए इसके यूजेस। अब आइए आप सभी को बताते हैं इसके यूजेस क्या क्या हैं। गंभीर दर्द, मतलब कि अत्यधिक जब दर्द हो, आप ये कह सकते हैं कि जब आप सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद जब आपको दर्द पेन किलर दिया जाता है, उस पेन किलर में ट्रामाडोल भी यूज़ किया जा सकता है। या फिर आपको न्यूरोपैथिक पेन हो, जब मतलब कि आपके नसों में दर्द हो, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। या फिर आपके सिर में अत्यधिक दर्द हो या पुराना दर्द हो जो कि आपको ठीक नहीं हो रहा है, अत्यधिक दर्द है, सिचुएशन को समझते हुए इस दवा को आप यूज कर सकते हैं, वरना आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए अगर आपके पास टाइम है। या फिर आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपको अत्यधिक पेन हो रही है, वो पैरासीटामोल जैसे दवाई से नहीं आराम हो रही, तो आप इस ट्रामाडोल मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। ये तो हो गए इसके यूजेस। आइए इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं कि ये आपकी बॉडी के अंदर कैसे कार्य करता है। तो ये मेडिसिन यूज करने के बाद सीधे आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो मौजूद पेन रिपोर्टर होते हैं वो इससे जाके सीधे जुड़ जाता है, जिससे आपके जो दर्द वाली, आपका ब्रेन जो जहाँ दर्द होता रहेगा, ब्रेन जो सिग्नल प्रोवाइड करती रहेगी उस एरिया को ये बदल देता है कि यहाँ पे दर्द नहीं हो रही, जिससे आपको ये रियलाइज होगा कि पेन हमारा कम हो गया है। ये मेडिसिन ऐसे ही काम करती है और दर्द को कम कर देती है। अब मैं बताने जा रहा हूँ इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं इस मेडिसिन को लेने के। तो आपका जी मचलेगा, गला सूखेगा, वोमिटिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, सिर दर्द होगा, थकान होगा, ये सब इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण चेतावनियां यानी कि इम्पॉर्टेंस वार्निंग आप सभी को बताने जा रहा हूँ इस मेडिसिन को लेकर। तो सबसे इसमें पहले आ जाता है नंबर पे आदत पड़ना, डिपेंडेंसी जिसे हम लोग कहते हैं। आदत पड़ना की मीन्स आप समझ सकते हैं, जैसे कोई एक व्यक्ति है उसको दर्द हो रहा है, तो वो दवा को आप प्रॉपर यूज कर रहे हैं, आपको हल्का फुल्का दर्द है तो आप उसको यूज कर रहे हैं, तो आप उसके आदी हो जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा कि आप उस दवा को यूज नहीं करेंगे तो आपका दर्द आराम ही नहीं होगा, चाहे जो दवा आप यूज कर ले, लेकिन वो दवा जब तक आप नहीं यूज करेंगे तब तक आपको उस दर्द से राहत ही नहीं मिल सकती है। दूसरा हो गया हमारा सांस लेने में समस्या। आपका जो रिस्पायरेटरी मूवमेंट है वो डाउन हो जाएगा इस दवा को अत्यधिक यूज करने से, जिससे आपको सांस लेने की समस्या बढ़ सकती है। अब इसी में मैं बात करने वाला हूँ डोजेस फॉर्म इसके, कि कितने डोजेस में आपको इसको यूज करना चाहिए, इनहेल करना चाहिए। तो पहले तो आप जान लीजिए ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, टैबलेट के मतलब। और इसको 50 mg से लेकर 100 mg तक आप यूज कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं। बट एक अच्छे डॉक्टर की सलाह के बिना मत यूज करिए, क्योंकि डॉक्टर जो होगा आपको बताएगा आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आपको कितना mg आपको यूज करना है इस टैबलेट को। और अगर इसका अत्यधिक आप प्रयोग करेंगे तो आपको आपातकालीन चिकित्सक की जरूरत भी पड़ सकती है, ओवरडोज जिसे कहते हैं। ऐसे और अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को गाइस सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ कल।